नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी का 4 घंटे तवील ऑपरेशन कामयाब, हालत मुस्तहकम, दुआओं का सिलसिला जारी रखने सदर मजलिस की अपील। जुमेरात को जेएसी का रेल रोको एहतजाज, 116 मुसाफिर ट्रेनें मंसूख, जायद बसें चलाने आरटीसी का ऐलान। गुलाम नबी आजाद गैर जिम्मेदाराना बयान के जरिए तेलंगाना अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, बीजेपी का इल्जाम। गुलाम नबी आजाद को रियासती उमूर के इंचार्ज के ओहदे से हटा देने मरकज से तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन का मुतालबा। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा की भूख हड़ताल जारी, तबीयत बिगड़ने पर एक तालिब इल्म हॉस्पिटल मुंतकिल। अब खबरें तफसील से। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की आंतों का निहायती पेचीदा और नाजुक ऑपरेशन 13 जुलाई को ग्लोबल हॉस्पिटल लकड़े का पुल में किया गया। मुमताज सर्जन डॉक्टर रविंद्रनाथ और उनकी टीम ने तकरीबन 4 घंटे सर्व करते हुए कायद मजलिस का कामयाब ऑपरेशन किया। सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन का आगाज हुआ, 1:15 बजे ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। डॉक्टर्स ने अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस्म में एक दूसरे से चिपकी हुई आंतों को अलग किया। इसके अलावा पहले ऑपरेशन के बाद से छोटी आंत को बाहर रखा गया था, जिस्म खोलकर इस आंत को अंदर डाला गया। ऑपरेशन के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत मुस्तहकम है। ऑपरेशन के वक्त ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के हमरा अवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां और उनकी टीम भी वहां मौजूद थी। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल अकबरुद्दीन ओवैसी ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीक हुए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल-हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मंगल की शब से ही ग्लोबल हॉस्पिटल में कैंप किए हुए हैं। कायद मजलिस के अरकान खानदान बुरहानुद्दीन ओवैसी, चीफ एडिटर रोजनामा एतमाद और दूसरे भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां के मुताबिक ऑपरेशन कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि कायद मजलिस को इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर्स उन पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। 24 घंटे बाद अकबरुद्दीन ओवैसी को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने आमतुल मुस्लिमीन से फिर एक बार अपील की है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआओं के सिलसिले को जारी रखें। अकबरुद्दीन ओवैसी के कामयाब ऑपरेशन और आजिलाना सेहतयाबी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात मुनक्किद हुए। शहर के कई मकामात पर महफिल आयत करीमा भी मुनक्किद की गई। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के कामयाब ऑपरेशन और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए शहर के बेशुमार मकामात पर दुआएं की गई। महफिल आयत करीमा मुनक्किद करते हुए इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में महफिल आयत करीमा मुनक़िद हुई। शेखुल हदीस जामी निज़ामिया, मौलाना ख्वाजा शरीफ, मौलाना हसन फारूकी, मौलाना नईम हुस्सामी और दीगर उलमा अकराम ने शिरकत की। सैकड़ों की तादाद में मुहिब्बान मजलिस व मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मौलाना ख्वाजा शरीफ ने रिखत अंगेज दुआ की। अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुअज़्ज़म खान और रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। बाग जहांरा में मुकामी अफराद की जानिब से महफिल आयत करीमा मुनक़िद करते हुए कायद मजलिस की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। मस्जिद चूंटी शाह कटलगुड़े में दरूद पाक का विर्द करते हुए अकबर ओवैसी के लिए दुआ की गई। हल्क़े असम्बली चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों मुगलपुरा, मीर चौक और दीगर मोहल्लेजात में भी खुसूसी दुआएं की गईं।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए तलबा की भूख हड़ताल चारशंबे को तीसरे दिन में दाखिल हो गई। बारिश की वजह से तलबा ने अपनी भूख हड़ताल को आर्ट्स कॉलेज के सेंट्रल हॉल में मुंतकिल कर दिया। चारशंबे की सुबह कैंपस की डिस्पेंसरी के सीएमओ रामाराव ने दीगर डॉक्टर्स के हमरा हड़ताली तलबा का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ने बताया कि भूख हड़ताल की वजह से कई तलबा की सेहत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर तलबा की सेहत मजीद बिगड़ती है तो उन्हें जबरन दवाखाना मुंतकिल करना पड़ेगा। डॉक्टर रामाराव ने बताया कि एक तालिब इल्म नेहरू नायक को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। नेहरू नायक को दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान तलबा की जानिब से नारेबाजी की गई। तलबा का कहना था कि हम हुसूल तेलंगाना के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं करेंगे। इस दौरान पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में हिफाजती इंतजामात में इजाफा करते हुए कई मुकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। अलहदा तेलंगाना जेएसी की जानिब से जुमेरात को ऐलान किए गए रेल रोको एहतजाज के ऐलान को देखते हुए सारे तेलंगाना में 116 मुसाफिर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। फलकनुमा सिकंदराबाद हैदराबाद MMTS ट्रेनें भी जुमेरात को नहीं चलाई जाएंगी। रेल रोको एहतजाज की वजह से APS RTC की जानिब से जायद बसें चलाए जाने का ऐलान किया गया है। RTC जराये के मुताबिक रेलवे स्टेशन से 5 बसें चलाई जाएंगी। मसले तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत को तवज्जो दिलाने के मकसद से तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुकर्रना ने 48 घंटे की भूख हड़ताल का आगाज किया। इस हड़ताल में रियासती काबीनी वज़रा सविता इंद्रा रेड्डी, गीता रेड्डी, श्रीधर बाबू, P सुदर्शन, शंकर राव और दीगर वज़रा के अलावा अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तेलंगाना कायदीन ने गुलाम नबी आज़ाद के हालिया बयान की मजम्मत करते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज के ओहदे से फौरी हटाने का मुतालबा किया। वज़ीर सनत गीता रेड्डी ने 4TV से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों ने अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए इस्तीफे दिए हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया है और अब आला कमान को अपना काम करना है। यहाँ ये जो 48 आवर हंगर स्ट्राइक हमने शुरू किया है, इसका इम्पैक्ट जरूर हाईकमान पे गिरेगा। हम लोगों ने पूरे इस्तीफे दे दिए हैं। कभी नहीं हुआ कि इतिहास में इतने लोगों ने 100 MLO ने इस्तीफा दिया है, इतने MLCs ने दिया है, MPs ने दिया है और मिनिस्टर्स में ने दिया है। तो इस तरह से अभी तक हाईकमान जो है वो लोकपाल बिल में बिजी थी और कल तक तो रीशफल में बिजी थी। तो इस वजह से हमारे पर उनका ध्यान इतना नहीं आया, मगर उनके ध्यान हमारे पर एक बार फिर लाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि माँ के सामने बच्चे को रोना पड़ता है और भूखा है तो उसको मांगना पड़ता है। अगर माँ और बिजी है, जैसी हमारी माता है, हमारी माँ है, सोनिया गांधी हमारी पार्टी है, तो इस तरह से उनको हमारे पर नज़र डालने के लिए ये सब हमारी कोशिश हो रही है। और लोगों के जहन में और दिल और दिमाग में ये छाया हुआ है कि तेलंगाना आना ही चाहिए। एक तरफ आप लोग तेलंगाना का मांग जाहिर करने के लिए इतना सब कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि शारदात के बगैर तेलंगाना का एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखिए, गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ कहा और हमारे स्पोक्समैन AICC के अभिषेक सिंघवी ने कुछ कहा। तो अब दोनों देखिए, एक कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। इसलिए हमें उनसे नहीं, हमारी मतलब उनसे नहीं है, हमारी मैडम से हैं, सोनिया गांधी जी से और कोर कमेटी से हैं। जो वो निर्णय लेगी उस पर हम लोग शायद वो लोग इसका कुछ हल निकालेंगे, ये हमें ज़रूर विश्वास है। और हम आशा जाहिर करते हैं कि इसके बाद, आज के बाद ज़रूर इसके बारे में और पकड़बंदी से कुछ ना कुछ हमारा हल करेंगे। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद के तेलंगाना से मुतल्लिक़ बयान ने TRS और दीगर जमातों के कायदीन को भी मुश्तइल कर दिया है। TRS के रुकन असम्बली T हरीश राव ने मरकजी वजीर और AICC इंचार्ज आंध्र प्रदेश गुलाम नबी आज़ाद को इंतबा देते हुए कहा कि वो सीमा आंध्रा लोगों की तायीद करना बंद कर दें। KCR के फर्जंद रुकन असम्बली KTR ने गुलाम नबी आज़ाद की बरतरफी का मुतालबा किया है। सिरसिल्ला के रुकन असम्बली ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल के लिए कांग्रेस आलाकमान को जिम्मेदार करार दिया है। पजाराज्यम को कांग्रेस में जम कर देने वाले चिरंजीवी को मरकजी काबीना में जगह नहीं मिल पाई है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि रियासत में कांग्रेस को इस्तेकाम बख्शने पर चिरंजीवी को मरकजी वजीर बनाया जा सकता है, लेकिन एक तो वजारत नहीं मिली और दूसरे वजीर आजम ने काबीना में मजीद तब्दीली को 2014 तक खारिज जैसी इम्कान करार दिया। इस तरह से चिरंजीवी शायद अब रियासत की सियासत में ही दिलचस्पी लेंगे।
रियासत की बाज न्यूज एजेंसियों ने शुबा जाहिर किया है कि एम सूरी के कातिल भानु किरण को सीआईडी पुलिस ने सूरत के करीब गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी के मुताबिक भानु प्रताप ने जान को लाहक खतरे के पेश नजर खुद को पुलिस के हवाले किया है। ताहम पुलिस जराए ने इन इतलात की तस्दीक नहीं की है। बीजेपी ने गुलाम नबी आज़ाद पर तेलंगाना अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी की कौमी आमला के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात के जरिए तेलंगाना मसले को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि दस्तूर की दफ़ा 3 के मुताबिक असम्बली में करारदाद की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर इसको ज़रूरी समझा जा रहा है तो रियासती कांग्रेस और तेलुगु देशम को अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करना होगा। लक्ष्मण का कहना था कि इन पार्टियों की क़यादत पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने के लिए दबाव डालना होगा। महज यात्राएं और भूख हड़तालों से कुछ होने वाला नहीं है। పూర్తిగా అర్ధరహితము అనాలోచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు నిన్న ఆజాద్ గారు చేశారు. తెలంగాణ ప్రజలు రెచ్చగొట్టే విధంగా రాష్ట్రంలో ఇరు ప్రాంత ప్రజల మధ్యలో విద్వేషాలు వైరుధ్యాలు సృష్టించే విధంగా వారి వ్యాఖ్యలు దోహదపడతా ఉన్నాయి. तेलुगु देशम से मुअत्तल करदा रुकन नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलुगु देशम कायद ई दयाकर राव को मशवरा दिया है कि वो आर्टिकल 3 का तफसीली तौर पर जायजा लें, तभी पता चलेगा कि असम्बली में करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने सवाल किया कि 2008 से चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना एक्ट में जो फैसला लिया था तो उसकी बुनियाद क्या थी। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस और तेलुगु देशम फिक्सिंग करते हुए तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर पुलिस ए के खान पर तनकीद करते हुए कहा कि कमिश्नर ने ओयू कैंपस को जेल में तब्दील कर दिया है। यहाँ तक भूख हड़ताली तलबा से इजहार एकानगत करने वाले अरकान पार्लियामेंट को रोका जा रहा है। नागम जनार्दन रेड्डी ने मुतालबा किया कि ए के खान को फौरन कमिश्नर के ओहदे से हटा दिया जाए। అంటే వీరు కూడా పాపం స్పీకర్గా పనిచేసిండ్రు. ఎప్పుడు వస్తుందో ఐడికి యనమల రామకృష్ణ గారు అసెంబ్లీకి ఎప్పుడు రావాలా? ఓన్లీ అభిప్రాయ సేకరణకు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పంపిస్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని కేబినెట్ నిర్ణయం అయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్కు పంపిస్తే ఆ ప్రెసిడెంట్ మన దగ్గరికి ఏమి రెజల్యూషన్ కూడా కాదు, అభిప్రాయానికి మనము ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా నెగటివ్ చేసినా పాజిటివ్ చేసినా దానికేమి केंद्र निर्णय में आधार पर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम अपनी तीसरी सालगिरह के मौके पर पेश करते हैं ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। सभी कस्टमर्स के लिए हर एक तोला सोने पर 500 रुपया कम, मेकिंग चार्जेस में 50% डिस्काउंट, हर खरीदारी पर फ्री गिफ्ट। 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान शॉपिंग कीजिए, फायदा पाइए। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क। कादरीज की शोरूम को भूल नहीं पाएंगे। डिजाइनर सूट, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जीन्स, जैकेट, टी शर्ट, अनारकली, मसकली, चूड़ीदार, अम्ब्रेला, कंप्लीट लेडी सूट्स एंड हाउसरी। कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स, बलाला शॉपिंग मॉल, मछली का नानी माँ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक अभी आया। पता है, मेरे टूथ पाउडर में 80 साल से नमक है। इसमें 22.58% नमक के साथ और भी 12 जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। चैंपियन बनेगा वही जो भी पिएगा बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। हम जीतते हैं इसलिए क्योंकि
हर रोज हम पीते हैं बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क है मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। मुंबई चारशंबे की शब 7 बजे 3 धमाकों से दहल गया। एक के बाद एक हुए इन धमाकों में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिली हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके दादर वेस्ट, जावेरी बाजार और ओपेरा हाउस में किए गए। दादर वेस्ट में धमाका एक कार में हुआ। जावेरी बाजार में टिफिन बॉक्स के जरिए धमाका किया गया। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक बम धमाकों में 4 अफराद हलाक हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र की हुकूमत ने इसे दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया है, जबकि मरकजी वजारत दाखिला ने दीगर रियासतों को अलर्ट जारी कर दिया है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली और रास्ता रोक कर दुकानें बंद करवाईं। एहतजाजी तलबा ने सड़कों पर जबरदस्त नारेबाजी की, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रही। रियासती हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का सबूत उस वक्त 4 टीवी को मिला जब वजीर बल्दी नज़्म व नसक महिदर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के अहकामात से लाइल्मी का इजहार किया। चारशंबे 13 जुलाई को रमजान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई। इस सिलसिले में जब वजीर बल्दी नज़्म व नसक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी प्रेस नोट का उन्हें इल्म नहीं है। 4 टीवी के नुमाइंदों ने जब रियासती वजीर को प्रेस नोट की कॉपी दिखाई तो वजीर ने उसका मुताला किया और फिर फोटो कॉपी करवाई। इस वाक़े से साफ जाहिर होता है कि हुकूमत के अंदर डिसिप्लिन का यह हाल है कि मुताल्लिक़ा वज़रा को भी मीडिया की मदद से इत्तला हासिल हो रही है। Those who got failed in the car, in any kind of religious thing, who doesn't have any faith, we can't do anything. But at least for the sake of the people who बाद में वजीर बल्दी नज़्म व नसक महिदर रेड्डी ने बताया कि रमजान मुबारक के खुसूसी इंतजामात के लिए शहर के वज़रा के साथ एक जायजा इजलास 20 जुलाई को मुनक़िद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माह सयाम के मौके पर सफाई, सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक और अमन व कानून से मुताल्लिक़ कामों को पूरा करने के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी जाएगी। इस मकसद के लिए महकमे अखिलती बहबूद से भी ताउन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि माह सयाम के दौरान शहर की होटलों में फ़रोख्त किए जाने वाले ग़िज़ाई आइटम्स पर भी नज़र रखी जाएगी। ఇద్దరు మంత్రులు శ్రీ దానం నాగేంద్ర గారు, శ్రీ ముఖేష్ గౌడ్ గారు, వీళ్ళందరితో కలిపి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలు సూచనల మేరకు ఈ నెల 20వ తారీఖు నాడు పోలీస్ శాఖతోనూ रियासत के कई मुकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। साहली आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना के कई इलाकों के अलावा शहर में भी गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में चारशंबे की दोपहर तक भी बारिश की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम रही और कई इलाकों में बरक़ी मसदूदी की भी इत्तला मिली है। शहर के कई नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। सुबह 8:30 बजे तक 21.7 मिलीमीटर बारिश शहर में रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मतला अबरालूद रहेगा और वक्फे से बारिश जारी रहने का भी इम्कान है। महकमे बरसात के लिए महकमे बल्दिया की तैयारियों की पोल गुज़िश्ता 2 दिनों की बारिश में ही खुल गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से घरों में पानी दाखिल हो जाने और सड़कों पर पानी जमा होने की इत्तलात आ रही हैं। मस्जिद एक मीनार वाक़े नामपल्ली के अक़बी इलाके में बस्ती के कई मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सड़कों पर भी जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे मुकामी अफराद में महकमे बल्दिया के खिलाफ नाराज़गी पाई जाती है। इस हल्के के कांग्रेसी रुकन असम्बली मुकेश गौड़ हैं।
इसके अलावा कोकटपल्ली, सनत नगर, मियाँपुर, बालानगर, मूसापेट और बोराबंडा के इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। बीड़ी बनाने वाले मजदूर पेशा अफराद की तंजीम भारत मजदूर संघ ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। तंजीम के लीडर रविशंकर ने लेबर मिनिस्टर डी नागेंद्र से कहा है कि GO 42 के तहत उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया तो वो असम्बली का घेराव करेंगे। शमशाबाद में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के ATM को नामालूम सारिकों ने रकम निकालने की कोशिश में तोड़ दिया। नामालूम अफराद ने ATM के कैबिन में दाखिल होते ही पहले तो CCTV कैमरे को नाकारा बना दिया ताकि बैंक से उसका राबता टूट जाए। फिर उन्होंने ATM को तोड़ दिया। इसके बावजूद वो रकम निकालने में कामयाब नहीं हुए और फरार हो गए। बैंक के स्टाफ ने CCTV कैमरे का राबता टूटते ही शमशाबाद पुलिस को इत्तला दे दी। शमशाबाद पुलिस एक केस दर्ज करके मफरूर सारिकों की तलाश कर रही है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की खुली अराजी पर मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात एक लाश मिली है। 4TV को तफसीलात बताते हुए गोपालपुरम पुलिस के SI C दिलीप ने कहा कि मुतवफ़ी किसी खुशहाल घराने का 25 साला नौजवान मालूम होता है। लाश के करीब 2 खाली बोतलें भी दस्तियाब हुई हैं, जिसे इम्तिहान के लिए फॉरेंसिक लैब रवाना किया जा रहा है। लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। फॉरेंसिक लैब और गांधी हॉस्पिटल से रिपोर्ट की वसूली के बाद ही मुश्तबा मौत की ठोस तहकीकात की जा सकेंगी। कबूतर खाना हुसैन आलम का रहने वाला 17 साला विमल कुमार जैन उर्फ आशु 30 मई से लापता हो गया है। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो इससे पहले भी 2 दफा लापता हो गया था। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि हुसैन आलम पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी का 4 घंटे तवील ऑपरेशन कामयाब, हालत मुस्तहकम, दुआओं का सिलसिला जारी रखने सदर मजलिस की अपील। जुमेरात को JAC का रेल रोको एहतजाज, 116 मुसाफिर ट्रेनें मंसूख, जायद बसें चलाने RTC का ऐलान। गुलाम नबी आजाद गैर जिम्मेदाराना बयान के जरिए तेलंगाना अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, BJP का इल्जाम। गुलाम नबी आजाद को रियासती उमूर के इंचार्ज के ओहदे से हटा देने मरकज से तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन का मुतालबा। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा की भूख हड़ताल जारी, तबीयत बिगड़ने पर एक तालिब इल्म हॉस्पिटल मुंतकिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मिल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क।